न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, बेसिक कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में हम पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। पार्टनरशिप को समझना है तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और एमपी बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन कवर किया जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो पार्टनरशिप ही पूछी जाती है। उसके बाद कंपनी और उसके बाद पार्ट बी जो कि 20 मार्क्स का आता है, 20 नंबर का। पार्टनरशिप के बेसिक को समझना इसलिए ज़रूरी है कि यदि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट यदि हम नहीं समझेंगे तो आगे के चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। और इसके और भी चैप्टर हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद। फर्म का रिकन्स्टिट्यूशंस है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप के और भी और आगे के चैप्टर हैं जो कि हमें कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप मतलब क्या, देखिए नाम से ही क्लियर है। जब कोई दो व्यक्ति आपस में मिलकर एक लॉफुल बिजनेस करते हैं प्रॉफिट को बांटने के लिए, वो आपस में एक क्यों हो रहे हैं? वो आपस में एक इसलिए हो रहे हैं कि उनको एक बिजनेस करना है और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो सबसे पहले हम धीरे एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम समझेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप में। तो दो बंदे इसमें होना चाहिए, ठीक है। हम मान के चलते हैं एक राम और एक ये श्याम। ये लो, ये भी बना दिया। अब ये राम है, ये श्याम है। अब पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती क्यों है? देखिए सभी के पास लिमिटेशंस होती हैं। अब राम के पास कैपिटल है लेकिन बिजनेस करने का आइडिया इसके पास नहीं है, और श्याम के पास बिजनेस करने का आइडिया है बट इसके पास कैपिटल की कमी है। तो जब ये दोनों आपस में एक हो जाते हैं तो कैपिटल की कमी पूरी हो जाती है और इसको बिजनेस आइडियाज मिलने लगते हैं और आपस में मिलके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम कितने हो? मिनिमम तो आपको पता है एटलीस्ट 2 पर्सन इसमें होना चाहिए, दो व्यक्ति इसमें होना चाहिए मैक्सिमम। इसमें पहले 100 कर दिया गया था 2013 में, फिर 2014 में फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया। और पार्टनरशिप का जो मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं इसमें 50 हैं, 50 इसमें हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक होते हैं, लॉफुल बिजनेस करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने जो नॉलेज है, ये जो एक्सपर्टीज है, और वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके बाद बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको एक सर्टेन रेशियो में ये बांटते हैं, ये पार्टनरशिप होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है पार्टनरशिप की? कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला है इसमें, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या कि इसकी खास कौन कौन सी बातें हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में खास बात यह है कि इसमें एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 पर्सन, दो या दो से ज़्यादा बंदे इसमें होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, कोई बिजनेस ऑपरेट होना चाहिए। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब मेन पॉइंट जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेगी, पार्टनरशिप डीड। अब ये जो पार्टनरशिप डीड है, क्या होता है पार्टनरशिप डीड? तो पार्टनरशिप डीड जो है, सबसे पहले तो बता दूं कि जब पार्टनरशिप
स्टार्ट होती है तो इसमें एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट जो होता है वो दो टाइप से होता है, एक रिटर्न होता है और एक ओरल होता है। और जो ओरल एग्रीमेंट होता है एज अ एविडेंस, उसको हम कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट उसको नहीं मानती है पार्टनरशिप डीड यदि ओरल किया है तो। रिटर्न एग्रीमेंट अच्छा माना जाता है। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट मतलब एक प्लेन पेपर पर, सादे कागज पर, पार्टनरशिप से रिलेटेड इन फ्यूचर बिजनेस कैसे रन होगा, पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, बिजनेस का नाम क्या रहेगा, इस टाइप के कंटेंट्स अभी मैं आपको बता दूंगा कुछ कंटेंट्स। तो वो एक प्लेन पेपर पे लिख लिए जाते हैं, और हम मान के चलते हैं कि 4 पार्टनर हैं, चारों पार्टनर उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो सादा कागज जो प्लेन पेपर है वो प्लेन पेपर नहीं रह जाता है, वो पार्टनरशिप डीड बन जाता है। तो ये रिटर्न जो है अच्छा माना जाता है, ओरल जो है उसको गवर्नमेंट जो है उसको मान्य नहीं करती है। अब इसके कंटेंट्स क्या क्या हो पार्टनरशिप डीड में, देखिए कंटेंट्स तो बहुत हो सकते हैं, आप एक पेज में भी पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स को फिनिश कर सकते हैं, और नहीं तो 10 पेज भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। बेसिक जो कंटेंट्स है, मेन जो कंटेंट्स है पार्टनरशिप डीड के, जैसे कि फर्म का नाम है, फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का एड्रेस क्या होगा, एरिया ऑफ बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स मतलब हर एक पार्टनर्स जो है कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट मींस पार्टनर कैपिटल जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस में उस पर इंटरेस्ट क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और भी कई इसके कंटेंट्स हैं। कंटेंट्स कुछ भी डाले जा सकते हैं, बस जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, लॉ है, वो लॉ ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप डीड है। अब इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको बस बेसिक ही आपको बता रहा हूँ। मेरा टारगेट है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताना आज की क्लास में। बस आपको पार्टनरशिप के बेसिक में आपको बता रहा हूँ, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर पाए। तो जिन स्टूडेंट्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ज़्यादा इनका इंटरेस्ट रहता है, जिनको अच्छा लगता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करें, हालांकि एमपी बोर्ड में थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता है, या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें बच्चे या थ्योरेटिकल क्वेश्चन करें। तो मेरा जो टारगेट है वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको अच्छे फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक्सप्लेन करना। तो यहाँ जो जितने भी टॉपिक लिखे हैं ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। बाकी के और जो हम एक एक क्वेश्चंस करेंगे, तो हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। बस सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। और 11th में आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने सोच रहे होगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने पढ़ा है, लेकिन ये एप्रोप्रिएशन का क्या मीनिंग है? तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 11th में पढ़ा है, फाइनल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको तो पता है कि क्या पता चलता था इससे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या तो नेट प्रॉफिट पता चलता था, या बिजनेस में नेट लॉस का हमें पता चलता था। ये बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है, बिजनेस की। क्योंकि एक बात और मैं बता दूं, जो अकाउंटिंग जो हम करेंगे, या अकाउंटिंग का प्रिंसिपल भी ये है कि सेपरेट लीगल एंटिटी 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो सेपरेट लीगल एंटिटी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म
और पार्टनर्स ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। और हमें अकाउंटिंग जो करना है वो बिजनेस की करना है, ना कि पार्टनर्स की करना है। ठीक है, तो बिजनेस में सबसे पहले तो प्रॉफिट पता होगा ना बिजनेस का, कि कितना प्रॉफिट इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। अब उसी प्रॉफिट को तो बांटेंगे। तो बिजनेस का प्रॉफिट पता करने के लिए नो डाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, लेकिन उससे जो नेट प्रॉफिट निकलता है या नेट लॉस का पता चलता है उसको बांटने के लिए पार्टनर्स के बीच में वो बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट अगली क्लास में जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उस टाइम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना जान लीजिए, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा इस जो चैप्टर है, और ये जो चैप्टर है अभी 12 नंबर का, ये 2022-23 जो 22-23 का जो सेशन है इसमें 12 नंबर का सबसे ज्यादा पार्टनरशिप में और भी चैप्टर है, लेकिन सबसे ज्यादा 12 मार्क्स का 12 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर अच्छे से आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि ये चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे के चैप्टर आपके लिए इजी होने वाले हैं। और एक बात और मैं बता दूं, इस चैप्टर में आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको आगे जाकर उतना ही आगे आने वाले चैप्टर में आपको फायदा होगा। फिर बस थोड़ा ही देखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप खुद आपको रियलाइज होगा कि हमसे क्वेश्चंस बहुत इजीली बनने लगे हैं। लेकिन ये बेसिक है, तो बेसिक में तो भाई बहुत थोड़ा हमको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसका फॉर्मेट मैं आगे बता दूंगा। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट भी आपको पता है, 11th में आपने बैलेंस शीट बनाई होगी। और ये बैलेंस शीट में, ये जो बैलेंस शीट में आप क्या करते थे, यदि आपने 11th में बैलेंस शीट बनाई होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने किए होंगे, तो इसमें लास्ट में बैलेंस शीट बनती थी। तो बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके हम क्या करते थे, बिजनेस का जो प्रॉफिट होता था, ये जो नेट प्रॉफिट होता था, इस प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में जाकर इस कैपिटल अकाउंट में हम ऐड करते थे यदि प्रॉफिट होता था तो, और लॉस होता था तो हम क्या करते थे, फिर हम माइनस करते थे। तो अब 11th में तो आपने जो अकाउंटिंग सीखी है वो सोल प्रोप्राइटर्स की थी, और सोल प्रोप्राइटर्स मतलब आपको पता है जिस बिजनेस का एक ही ओनर होता है, तो इसलिए एक कैपिटल अकाउंट बनता था। लेकिन पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 पर्सन होते हैं, तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट जो बनेंगे वो डिपेंड करेंगे कि नंबर ऑफ मेंबर्स, पार्टनरशिप फर्म में कितने मेंबर्स हैं। 2 है तो 2 कैपिटल अकाउंट बनेंगे, 4 है तो 4 बनेंगे, 5 है तो 5 बनेंगे। अब कैपिटल अकाउंट का एक नाम भी रहेगा। 11th में तो कोई नाम नहीं देते थे, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट हम ये मेंशन कर देते थे। लेकिन यहाँ हमको बस चेंज इतना करना है, पार्टनर्स के नाम है उस नाम के अकॉर्डिंग हमको कैपिटल अकाउंट बना देना है। राम है तो राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम है तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट, ताकि रिकॉर्डिंग करने में हमको आसानी हो। अब ये जो कैपिटल अकाउंट होते हैं इनकी 2 मेथड है कैपिटल अकाउंट की। एक तो है फिक्स्ड कैपिटल, ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद सेकंड है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लैक्चुएटिंग नाम से क्लियर है, फ्लैक्चुएटिंग मतलब उतार चढ़ाव, जिसका जो फिक्स ना हो। इसका कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो फ्लैक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट का मतलब बदलता रहता है, फिक्स नहीं रहता है। हम ये कहें इससे उल्टा चलता है, इससे अपोजिट चलता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो फिक्स्ड होता है, इसलिए इसका नाम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। और ये फ्लक्चुएटिंग है। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड आते हैं। तो ये हमारा आज के टॉपिक थे। अब इसका भी फॉर्मेट है कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इसमें दो अकाउंट बनते हैं, और इसमें बस एक ही अकाउंट बनता है। अब इसमें बात करें दो अकाउंट कौन कौन से बनते हैं इसमें, तो सबसे पहले तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें जो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकंड बनेगा इसमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और इसमें एक ही बनता है
और जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको लग रहा होगा सर यहाँ भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यहाँ भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। ये कैपिटल अकाउंट अलग टाइप से बनता है। और अलग टाइप से क्या, कुल मिला के इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों को यदि हम मर्ज कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें, एक दूसरे में मिला दें, तो ये बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बस। लेकिन ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग वाला है और ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल वाला है। दोनों में डिफरेंस है, आप इसको एक नहीं समझना है। तो आज हमने कवर किया है सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के हमने सब टाइप देख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आगे वाली जो क्लास है, अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चंस पर वीडियो बनेगी, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।